माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम रुमलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोलाइटिस। कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे काफ़ी सारी पॉपुलेशन ग्रसित है। इस बीमारी से कई लोगों का डायग्नोस्ड है, कई पेशेंट अभी अनडायग्नोस्ड है। तो ये दो पार्ट वीडियो जो है दो पार्ट में बनेगा। आज कोलाइटिस का पार्ट 1 है, फिर अगला सेकेंड पार्ट भी आएगा कोलाइटिस का, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दोनों पार्ट जरूर देखें, तभी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो सेकेंड पार्ट में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो चलिए बात करते हैं कोलाइटिस के बारे में। कोलाइटिस एक हमारी पेट की बीमारी है, मतलब ये आंत की बीमारी है, और आंत में से भी ये बड़ी आंत की बीमारी है। तो हमारा जो पेट है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको मैं बताता हूँ। ड्यूडेनम, जूजेनम, इलियम, सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो ये जो कोलाइटिस है ये कॉलन के पार्ट में होता है। मतलब हमारा जो पाचन का जो टोटल पार्ट्स हैं उनमें से कोलन में ये बीमारी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कोलाइटिस। अच्छा, कोलन में भी जब आप कोलन को, ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है कोलन, तो जब इस कोलन का जब इसको आप ऐसे देखेंगे तो इसका जो ऊपरी सतह है इस पे ये बीमारी पाई जाती है। कोलन ऊपरी सतह में पाई जाती है कोलन के अंदर। इसको ऊपरी सतह में होने वाली, कोलन में होने वाली इस बीमारी को बोलते हैं कोलाइटिस। अब कोलाइटिस में होता क्या है? कोलाइटिस में क्या होता है, कोलन की ऊपरी सतह जो है, कोलन की ऊपरी सतह में इन्फ्लामेशन हो जाता है। यही इन्फ्लामेशन आपको परेशान करता है और इसी इन्फ्लामेशन की वजह से ही दिक्कत जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये कोलाइटिस होता क्यों है? तो अभी तक, राइट नाउ, अभी तक नहीं पता एग्जैक्ट रीजन की कोलाइटिस होता क्यों है। इसके बारे में अभी नहीं पता है लोगों को, कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये होता क्यों है कोलाइटिस। तो कोलाइटिस जो एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, फिर भी जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग है, एक चीज ये क्लियर है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब हमारा शरीर हमारे ही कोलन के जो भीतरी परत है उस पे अटैक कर देता है, जिसके वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं कोलाइटिस। मतलब ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें हो क्या रहा है, हमारा बॉडी हमारे ही कोलन को अटैक कर दिया, इसके वजह से ये बीमारी हो गई। अब इसमें होता क्या क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जो ऑफ एंड ऑन आती जाती रहती। मतलब आपको हुआ, फिर कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर से आ जाएगा। मतलब ये रिकरेंस होता है अपने लाइफ टाइम में। जहां तक रही बात, क्या ये बहुत ही घातक बीमारी है? घातक बीमारी मतलब क्या प्राण घातक है क्या? मतलब इससे क्या मर सकता है आदमी? तो इसका जो डेथ रेट है वो एक नॉर्मल जो डेथ रेट होता है करीबन उसी के है, इसलिए इसको प्राण घातक के बीमारी की कैटेगरी में नहीं रखा गया। लेकिन हाँ, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी, मतलब जिस पेशेंट को ये है उसको परेशानियां बहुत होंगी। बहुत बार लूज मोशन होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा। इसके बहुत सारे सिम्टम है, पहला। दूसरा, कुछ और भी देखा गया, मतलब जो लोग कोलाइटिस से ग्रसित होते हैं उनमें ये देखा गया है उनको लीवर में भी प्रॉब्लम, नोड्यूल्स मिल जाते हैं, लीवर में भी प्रॉब्लम होता है, और उनको घुटनों, जोड़ों में दर्द होता है। मतलब या हाथ का जोड़ हो गया, रिस्ट हो गया, घुटने का जोड़ हो गया, कमर हो गया, मतलब जहां जहां जोड़ पाए जाते हैं वहां पर भी उनको दर्द महसूस होता है। वो भी प्रॉब्लम साथ में चली आती है। कुछ लोगों को आंख में भी प्रॉब्लम आती है कोलाइटिस के वजह से। मतलब इसके साथ में ये प्रॉब्लम्स भी लोगों को आती हैं कोलाइटिस में। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम कैसे। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? इसको डायग्नोज करने का गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है सिगमोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। सिगमोइडोस्कोपी में क्या करते हैं, आपके मल द्वार से एक कैमरा डाला जाता है और उसको कैमरे से देखा जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उससे क्लियर हो जाता है कि ये है। जब सिगमोइडोस्कोपी करते हैं तो साथ के साथ एक छोटा सा पीस भी वहां से उठा लेते हैं बायोप्सी के लिए। बायोप्सी करके ये क्लियर हो जाता है कि इस मरीज को कोलाइटिस है कि नहीं है। दो टेस्ट है, सिगमोइडोस्कोपी, अगर और ज्यादा क्लियर और ज्यादा देखना तो कोलोनोस्कोपी। तो इसके द्वारा टेस्ट किया जाता है।
तो दो चीजें क्लियर हो गई, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके कारण और बहुत सारे सिम्टम जैसे लिवर में या जोड़ में दर्द होना, आंख में प्रॉब्लम आना साथ के साथ दिखता है। तीसरा, जांच करने का तरीका सिगमेंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। अब इलाज, इसका एलोपैथिक इलाज में क्या करते हैं, चूंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब हमारा इम्यूनिटी हमारे बॉडी को ही अटैक कर देता है, इसलिए हम इस पे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ऑटोइम्यून हो रहा है तो एलोपैथिक में इसका इलाज क्या है, स्टेरॉइड्स। चूंकि हमारा ऑटोइम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, हमारी इम्यूनिटी बहुत हाइपर हो रही है, तो उसको कम कर दिया जाता है मेडिसिन के बदौलत, किसका यूज करके, स्टेरॉइड्स का यूज करके। तो इस पे पेशेंट को स्टेरॉइड्स पे रख दिया जाता है। तो स्टेरॉइड्स पे रखना ही ये दिखाता है कि एक ऑटोइम्यून डिजीज की कैटेगरी का बीमारी है, पहला। तो यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। दूसरा, ये क्या और क्या क्या हो सकता है अगर ये अनट्रीटेड रहा या फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया सही समय पे, और क्या ट्रीटमेंट होता। तो एक तो हो गया मेडिसिन। कई बार क्या होता है, कोलन में जो है वहां पे इंफेक्शन है, कई बार वो इतना ज्यादा इंफेक्शन हो जाता है कि उस पर पंचर हो जाता है, छेद हो जाता है। तो अगर छेद हो गया, पंचर हो गया, तब तो अर्जेंट तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। मतलब अगर मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ और इमरजेंसी आ गई, तो इसमें इमरजेंसी क्या होती है, पंचर हो जाए, बस्ट हो जाए, वो कोलन में छेद हो जाए। तो अगर छेद हो गया, पंचर हो गया, तब उसको आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, पहला। दूसरा, अगर ये अनकंट्रोल रहा, कोई भी मेडिसिन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस कोलन के पार्ट को काट के हटा दिया जाता है। उस केस में भी सर्जरी करनी पड़ती है, अगर कोई भी इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा अगर पेशेंट। तो तीसरा, अगर ये कैंसरस हो जाए, कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, तो भी सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो ये हो गया सर्जिकल पार्ट। मेडिसिन में क्या यूज होता है, स्टेरॉइड। तो कुल मिला के, अब जो मरीज सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, क्या सर ये बहुत ज्यादा प्राणघातक है, क्या जो हो गया तो मैं मर ही जाऊंगा। तो इसका डेथ रेट नहीं है, इसमें पेशेंट परेशान बहुत रहेगा, लेकिन डेथ रेट एक नॉर्मल बीमारी के बराबर ही है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर 1 लाख लोगों को कोलाइटिस हो गया तो उतने ही लोग मरेंगे जितना एक नॉर्मल फीवर से और जितना उससे मरते हैं। मतलब इसके वजह से आपको एक्स्ट्रा डेथ नहीं होगी, परेशानी बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो यहां तक आपन ने समझ लिया कि अभी तक इसका क्या सर्जरी है। अब अगली वीडियो में मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा, और क्या क्या इलाज किया जा सकता है, और क्या क्या सक्सेस रेट्स हैं, और कितना पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है। ये सब के बारे में मैं आपका नेक्स्ट जो इसका कोलाइटिस का जो नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो पार्ट 2, उस पे मैं और इसके बारे में और अगला चर्चा करूंगा। तो इसको आज यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।